हाय फ्रेंड कंपटीशन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। जिस तरह से हम लोग लेकर आ रहे थे 10,000 क्वेश्चन का सीरीज, उसी तरह से आज छठा क्लास है ना। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगता होगा, और अच्छा ही नहीं, आप लोग के एग्जाम के व्यू से बहुत आप लोग को फायदा होता होगा। और जो भी क्वेश्चन आ रहा है, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, और प्लस उसका डिस्कशन भी हम कर रहे हैं। और जो भी देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और कोई नया मित्र देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट जरूर करें। सारा मित्र ये सब काम करें, शेयर जरूर करें, ताकि लोगों जितना से जितना जुड़ सके इसमें। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु कितना होता है। यानी कि जो लोकसभा का जो सदस्य होता है उसका न्यूनतम आयु कितना होता है, तो लोकसभा का होता है जो 25 वर्ष है। यानी कि यदि जो कोई भी नागरिक यदि वो 25 वर्ष पूरा कर लिया है तो वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है ना, चुनाव लड़ सकता है। यदि वो राज्यसभा का पूछे, राज्यसभा का कितना होता है, तो 35 वर्ष है ना। और उसके बाद पूछे राष्ट्रपति का आयु कितने होता है, राष्ट्रपति का तो 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति का भी 35 वर्ष। उसके बाद पूछे ग्राम पंचायती का जो ग्राम पंचायत होता है उसका सदस्य बनने के लिए कितना एज चाहिए, कम से कम तो 21 वर्ष। उसके बाद वोट देने, यदि जो कोई भी नागरिक को वोट देने का जो कितना वर्ष पर होता है उसका अधिकार, तो 18 वर्ष पर है वयस्क अधिकार। इसे देखिए कितना क्वेश्चन बन गया। लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए, 25 वर्ष। राज्यसभा का कितना होना चाहिए, तो राज्यसभा के 30 वर्ष। उसके बाद राष्ट्रपति का एज कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। उसके बाद ग्रामीण जो नगर चुनाव होता है तो उसमें कितने रहना चाहिए, 21 वर्ष। और उसके बाद दूसरा क्या है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। जो राज्यसभा होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं, उनको पदेन अध्यक्ष कहा जाता है। देखिए जो संसद है 3 से मिलकर बनता है संसद। पहला कौन है, लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर एक संसद का निर्माण होता है ना। तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है, निम्न सदन। उसके बाद राज्यसभा का उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद क्या, तत्वबोधनी सभा की स्थापना कब हुआ था, तो तत्वबोधनी सभा की स्थापना कब हुआ था, ये 1839 ईस्वी में हुआ था। तत्वबोधनी सभा की स्थापना कब हुआ था, 1839 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था पूछेगा, तो कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। और किसने किए थे, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किए थे। इनका उद्देश्य क्या था, इसका जो उद्देश्य था, तत्वबोधनी सभा का जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया विचार को प्रचार करना था। चलिए, ग्रैंड ओल्ड मैन किन्हें कहा जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन किन्हें कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। उसका दादा भाई नौरोजी का एक बहुत पॉपुलर बुक था, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनका एक अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनका बुक है, तो दादा भाई नौरोजी का। उसके बाद पूछे कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन थे,
दूसरा अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। यदि जो पूछे कि कांग्रेस का पहला पार्षद अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी ही थे। ठीक है, तो कितना क्वेश्चन बन गया। ग्रैंड ओल्ड मैन किन्हें कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी के एक बुक है, कौन है? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके बाद कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद ये प्रथम पार्षद अध्यक्ष थे, है ना। उसके बाद इनका एक बुक का नाम है राष्ट्र सती प्रथा का निषेध कानून कब लाया गया था? यानी कि सती प्रथा को भारत से कब समाप्त कर दिया गया था? तो 1829 ईस्वी में। 1829 में किसके शासनकाल में हुआ था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के गवर्नर जनरल थे उस समय। और भारत में किनके सहयोग से किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया गया था। कब किया गया था? 1829 ईस्वी में। उसके बाद शारदा एक्ट कब लाया गया था? तो शारदा एक्ट लाया गया था 1929 ईस्वी में। शारदा एक्ट कब लाया गया था? 1929 ईस्वी में लाया गया था। शारदा एक्ट में होता था क्या? शारदा एक्ट में कहा गया था कि लड़का का शादी का एज जो है 18 साल और लड़की का एज जो है 14 साल करना है ना। शारदा एक्ट कब लाया गया था? तो 1929 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में लाया गया था? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। और इसमें कहा गया था शारदा एक्ट में लड़का का एज जो है 18 साल किया गया था और लड़की का एज 14 साल किया गया था। ठीक है। उसके बाद कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषित करता है? तो हाइड्रोजन, है ना। यदि वो पूछे कि कौन सा ईंधन जो है पर्यावरण को सबसे कम प्रदूषित करता है, तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। भविष्य का ईंधन कहा जाता है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो जे थॉमसन ने किया इलेक्ट्रॉन की खोज। उसके बाद पूछे न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? तो जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक ने किया है। उसके दूसरा नेक्स्ट क्या है? अपातानी जनजाति कहाँ पाया जाता है? अपातानी जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको अरुणाचल प्रदेश में। अपातानी जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको अरुणाचल प्रदेश में। और इसमें कहाँ पाया जाता है? डफला, उसके बाद मिक्री। यहाँ और जनजाति को दो पाया जाता है, डफला और मिक्री। उसके बाद मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच है। मैकमोहन रेखा कहाँ है? भारत और चीन के बीच है। और इससे 5 राज्य सीमा लगाता है चीन के साथ। 5 राज्य भारतीय राज्य सीमा लगाता है। 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, है ना। पहला क्या हो गया? लद्दाख। दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश। तीसरा हो गया उत्तराखंड। सिक्किम। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। यानी कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा लगाता है? तो भारत और चीन के बीच। इसमें कितने राज्य भारतीय राज्य के शासित प्रदेश लगाता है? तो 5। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। थैंक यू मित्र, इतना ही था। और आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और यदि जो कोई नया मित्र देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पुराने मित्र वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।